हेलो दोस्त, एक खुशखबरी का वीडियो जिसमें कह सकते हैं 76 लोगों का पैनल जारी हुआ है रेलवे रिप्लेसमेंट पैनल में। प्रोविजनल पैनल नहीं है जिसमें इतना, और वो भी कहें तो कह सकते हैं 2020-21 का सबसे बड़ा पैनल रिप्लेसमेंट पैनल में सेंट्रलाइज 3/18, और वही कहें तो जेई CMS और DMA परीक्षा का। तो मान सकते हैं कि अगर ग्रुप डी की होती तो ये पोस्ट तो 76 कुछ नहीं था, लेकिन 76 जेई एक RRB में अच्छी खासी पोस्ट हो जाती है। और इस पोस्ट को अगर देखें तो तुलनात्मक रूप से अगर जितने भी पैनल आए हैं सप्लीमेंट्री छोड़ के, और आपका रिप्लेसमेंट पैनल में बहुत ज़्यादा ये है, खास करके प्रोविजनल पैनल में ज़्यादा लोग रहते ही है और पैनल में होता ही है। और रिप्लेसमेंट पैनल वैसे पैनल जो डाइवर्सन छोड़ के है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल की बात करेंगे तो चलिए RRB इलाहाबाद चलेंगे, जिसकी वेबसाइट ऑफिशियल ही है। और डेट तो आपको पता ही होगा, आप हमसे ज़्यादा ही जानते हैं कि आज 10 तारीख है, 10/6/2021, जिसमें 2 नोटिस आया है इस वेबसाइट पे। अगर आप देखना चाहें तो एक नोटिस वो है जो 4 कैंडिडेट का नाम है जिनकी मेडिकल और विथ हेल्ड रिजल्ट था, दोनों में 2-2 कैंडिडेट हैं, टोटल 4 कैंडिडेट का यहाँ नाम है। और दूसरे वाले नोटिस जिसमें रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ जेई है, हालांकि यहाँ नोटिस दिया है लेकिन रिप्लेसमेंट पैनल है, जिसमें टोटल 76 लोगों का नाम है, यानी 76 और 4 टोटल 80 कैंडिडेटों का यहाँ पे किस्मत की ताला खुल गई है। तो पहले देख लेते हैं 4 वाले, छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े में चलेंगे। तो मैं 4 के लिए ओपन करता हूँ, तो थोड़ा सा देखिए टाइम ले रहा है इसमें। तो वेबसाइट स्लो हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा मैं एक बार दोबारा ट्राई करूँ इसे करके। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ जिससे जल्दी ओपन हो जाए। तो इसमें ओपन होने में टाइम ले रहा है, एक्चुअली वेबसाइट पे लोडेड है। तो चलिए इसे रहने देते हैं, आपको वहीं से दोनों पैनल दिखा देते हैं मेरे पास जो डाउनलोड है। तो मैं पहले आता हूँ बड़े वाला पे, तब छोटे वाला देख लेंगे बैक करके। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेटों के लिए दिया है, डेट के साथ सारा पैनल दिया है। तो बाकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है कैंडिडेट का क्या कंडीशन था और पूरी पैनल का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले पोस्ट 2 कैटेगरी 2 में उसके आपका देख सकते हैं, इसका जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 3 कैंडिडेटों का नाम है, कैंडिडेट का मेरिट इंडेक्स और कैटेगरी किस पोस्ट के लिए हुआ है उसी के लिए। तो देखिए UR का और AC का है। उसके बाद दूसरा आपका जूनियर इंजीनियरिंग PV। तो PV आप जानते ही बड़े पोस्ट होता है, PV में काफ़ी लोगों की भर्ती होती है, और ये टोटल 15। तो 12 और 3 ऊपर वाले 15 हो गए टोटल, और सब कैटेगरियों का अलग अलग मेरिट इंडेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद एक आपका जूनियर इंजीनियर वर्ष के लिए है, जिसमें एक पोस्ट का एक UR है, 13 नंबर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट UR का। उसके बाद आपका 14 नंबर कैटेगरी, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रैक मशीन में आप देख सकते हैं। अगर ट्रैक मशीन की बात करें तो यहाँ भी 15 लोगों का नाम है। और आगे की बात करेंगे तो आगे कर के चलेंगे, तो उसके बाद अगला पैनल आपका आएगा कोड का 15, कोड नंबर 15, जिसमें कैरिज एंड वैगन का है। तो टोटल यहाँ 5 का देख सकते हैं, टोटल 5 कैंडिडेटों का नाम है। अगला आपका 38 में एक, उसके बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 42 डिजाइन एंड ड्राइंग वाले में 3 कैंडिडेट का है, ये भी NCR का ही सारा है। उसके बाद 44 नंबर में 5 कैंडिडेट। उसके बाद आपका 53 नंबर में 10 कैंडिडेट का नाम है और उनकी मेरिट इंडेक्स भी है। साथ में एक सर्विसमैन का देख सकते हैं मेरिट इंडेक्स बहुत कम है। हालांकि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि एक सर्विसमैन का कैटेगरी नहीं होता, तो देखिए एक सर्विसमैन भी UR होते हैं, ऐसा नहीं है, OBC भी होते हैं और SC भी होते हैं, सभी कैटेगरियों का है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी तो उसी में पोस्ट रहती है, लेकिन वो अलग से रिजर्व है, इसलिए उनकी मेरिट इंडेक्स कम हो जाती है। और टोटल पोस्ट में ही UR की में ही और OBC में और सब कैटेगरियों में उनकी रहती है। उसके बाद आप 54 नंबर बात कैटेगरी करेंगे तो यहाँ भी देखिए आपका जूनियर इंजीनियर ड्राइंग रैंक में 6 लोगों का है। उसके बाद 63 नंबर में SNT और सिग्नल वाले में आपका 8 लोगों का नाम है। उसके बाद अगले बात करेंगे 64 नंबर में NCR में एक कैंडिडेट, 67 में एक है। उसके बाद 69 में एक, और फाइनली जो 69 DLW मैकेनिकल एंड मेट्रोलॉजिकल जिसको बोलते हैं CMA, इसमें एक कैंडिडेट UR के लिए सिलेक्ट हुए हैं। बाकी कहानी यहाँ लिखी हुई है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, पढ़िएगा तो कुछ न कुछ गलती मिलेगा। कैसे गलती मिलेगा मैं बता देता हूँ।
कि देखिए यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18 लिख दिया है, जबकि 3/18 के अनुसार सारा कंडीशन लगेगा, यानी CEN 3/18 2018 कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते ही है, कोई भी ऑफिस होता है, जो जॉब करते होंगे उन्हें पता होता है, जॉब में आजकल कॉपी का बहुत सिस्टम है। कॉपी कहें तो एक जो हमारा पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट को कॉपी कर लिए, उसमें जो जो एडिट करना है वो एडिट कर लिए और डाटा डिटेल में दे दिए। तो देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा मैं ऑफिस के एक्सपीरियंस से, कि देखिए इसमें पहला देखिए ये चेंज हुआ है आपका, यहाँ से ये चेंज हुआ है, ये सेम है पिछले जो 1/18 का, और ये जितने भी ये नीचे वाला है आपका लिस्ट चेंज हो गया, जो कैंडिडेट को डिस्प्ले करना है वो लिस्ट चेंज हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नीचे तक, और ये वाले सारे सभी पैनलों में कॉमन लिखा जाता है। हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरी पड़ेगी JEE DMS या LP टेक्नीशियन या पोस्ट या नॉर्दर्न रेलवे वगैरह वगैरह वो चेंज करके डायरेक्ट दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ मिस्टेक पाया गया है, यानी नोटिस में मिस्टेक फाउंड है। और नीचे के लास्ट में डेट तो चेंज होगा ही हर बार। तो ये था पूरा डिटेल जिसमें आप कह सकते हैं ये था, लेकिन अभी हमने बोला था कि एक और पैनल है, उसके बारे में अगर बात करें तो वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। फिर से एक बार वेबसाइट पर ट्राई करते हैं, वो अभी अगर ओपन हो जाए तो 1 मिनट, जिसमें 4 लोगों का नाम है। 1 मिनट, हाँ ओपन हो गया, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ओपन कर लेता हूँ। जिसमें 4 लोगों का नाम है, जिसमें से 2 कैंडिडेट जिनका मेडिकल अपील में पाए गए सूटेबल, उनके बाद से उनको 14 नंबर और कितने ने 44 नंबर कैटेगरी में दिया गया है, जिनकी मेरिट इंडेक्स है। और 2 कैंडिडेट रिजल्ट विथ हेल्ड वाले थे, जो दोनों ST से थे, इनका 15 और 54 नंबर में पोस्ट मिला है। तो ये था पूरा डिटेल। और यहाँ भी 1/18 है, नहीं यहाँ देखिए 3/18 है, यहाँ करेक्शन सही हुआ है। तो कई बार होता है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये था पूरा डिटेल। थैंक यू।